क्या आप लोगों को मालूम है कि बांग्लादेश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसका नाम सिर्फ ज़ुबानी पुकारा नहीं जाता, बल्कि इसके लिए सदियों पुराने एक ऐसी अनोखी रस्म की जाती है जिसकी हिकमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी देखा है कि एक बच्चे को गुस्ल देने के बाद केले के पत्तों के ऊपर कच्चे चावल, हरी घास और जलता हुआ चिराग रख कर एक खास किस्म का उड़ता हुआ पुरअसरार धुआं क्यों दिया जाता है, और इस पकीज़ा धुएं के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? यही नहीं दोस्तों, जब नाम का ऐलान होता है तो यहाँ की मकामी ख़वातीन बांग्ला ज़बान में ऐसे कौन से रवायती गीत गाती हैं जो नस्लों से गाए जा रहे हैं, और एक बच्चे को ज़िंदगी की पहली कुर्ती यानी शहद चटाने के लिए क्या ख़ास तरीका अपनाया जाता है। मैं हूँ एक पाकिस्तानी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांग्लादेश में अपने ससुराल में, और मुझे ज़िंदगी में पहली बार फूफा बनने का एजाज़ मिला है। जब मेरे सामने ये सब अनोखी रस्में हुई तो मैं दंग रह गया। सबसे पहले आप इस मंजर को गौर से देखें। यहाँ पर केले के पौधे का एक लकड़ी लिया गया है और इसे आग के ऊपर तब तक तपाया जा रहा है जब तक ये बिल्कुल कोयले की तरह काली ना हो जाए। यहाँ के बुजुर्गों ने मुझे बताया है कि इस हरे लकड़ी को जलाने से जो खालिश और कुदरती कालापन निकलता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और पकीज़ा सुरमा माना जाता है। इस गर्म लकड़ी से निकलने वाली इसी काली को इकट्ठा करके एक ख़ास काजल तैयार किया जाएगा जो न सिर्फ इस बच्चे की आंखों में लगाया जाएगा बल्कि घर में मौजूद तमाम अफराद और बच्चों की आंखों में भी शकन के तौर पर दिया जाएगा। यहाँ के कल्चर में माना जाता है कि ये हैंडमेड सुरमा बच्चों को हर किस्म की हसद, बीमारी और बुरी नज़र से महफूज रखता है। एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए लाइव सुरमा बनने का ये रवायती तरीका देखना किसी जादू से कम नहीं था। अब बारी थी इस लाइव बने हुए सुरमे को इस्तेमाल करने की। केले की ये लकड़ी अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और इससे निकलने वाला गर्म खालिस काजल अब घर के एक एक बच्चे और बड़े की आंखों में लगाया जा रहा था। मैं दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था कि अचानक ससुराल के बुजुर्गों की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने आवाज़ दी, अरे पाकिस्तानी फुप्पा को कैसे छोड़ सकते हैं। फिर क्या दोस्तों, मुझे भी वहां बैठाया गया और इस हैंडमेड काले काजल को मेरी आंखों में शकन के तौर पर लगाया गया। सच्ची बात है, शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा और हल्की सी मिर्चें भी महसूस हुई, लेकिन इनके दिल में जो मोहब्बत थी इसने मेरा दिल जीत लिया। इस सुरमे को लगाने के बाद मेरी आंखें कैसी लग रही है ये तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं, लेकिन ससुराल वालों का ये प्यार और अपनी रवायत में एक पाकिस्तानी दामाद को यूं शामिल करना मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। अब बारी आई इस व्लॉग के सबसे जज्बाती और रूहानी लम्हे की। जब ये प्यारा सा बच्चा इस दुनिया में आया था तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके कान में पहली पकीज़ा आवाज़ यानी नमाज की अजान देने का शरफ़ अल्लाह ने मुझे यानी इसके पाकिस्तानी फुप्पा को बख्शा था। और आज इसके नाम रखने की रस्म में ससुराल वालों ने मुझे एक और बड़ा एजाज़ दिया। यहाँ की रवायत के मुताबिक बच्चे को ज़िंदगी का पहला मीठा चखाया जाता है और सब ने मुत्फिक तौर पर कहा कि ये गुर्ती भी मैं ही दूंगा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर तस्वीर में मौजूद इस खालिस शहद को अपनी उंगली पर लगाया और बहुत ही प्यार से इस नन्हे फरिश्ते जैसे बच्चे के मुंह पर रखा और ये दुआ करते हुए कि या अल्लाह, जैसे ये शहद मीठा है वैसे ही मेरे इस भतीजे की ज़ुबान, इसका इखलाक और इसकी पूरी ज़िंदगी मिठास, खुशियाँ और कामयाबियों से भर देना। ससुराल वालों का मुझ पर यह भरोसा और प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। शहद की मीठी गुर्ती देने के बाद अब बारी आई इस नन्ही जान को ज़िंदगी का पहला शगन और तोहफा देने की। बांग्लादेशी कल्चर में ये बहुत ही प्यारी रवायत है कि ख़ानदान के तमाम बड़े और मोअज़्ज़िज़ अरकान बच्चे के पास आते हैं, इसे प्यार करते हैं और इसके छोटे छोटे हाथों में शगन के पैसे यानी सलामी देते हैं। ये पैसे दरअसल बच्चे के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए एक अलामती दुआ होती है। और अब फाइनली दोस्तों बारी आई इस पूरी रस्म की सबसे खूबसूरत और आखिरी हिस्से की। जैसे ही नाम का ऐलान मुकम्मल हुआ, ससुराल के तमाम ख़वातीन एक दायरे में जमा हो गई और इन्होंने तालियां बजाकर रवायती बंगला ज़ुबान में खुशी के गीत गाने शुरू कर दिए। इन गीतों में इस नन्हे बच्चे की आमद पर खुशी का इजहार है। आगे
سچی بات ہے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے الفاظ تو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ دوستو، یہ تھا بنگلہ دیش میں میرے سالے صاحب کے بیٹے کے نام رکھنے کی رسم کا ایک خوبصورت اور یادگار سفر۔ ایک پاکستانی پھوپھا کے طور پر سسرال کی یہ عزت، یہ پیار اور یہ نایاب روایت میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں ماشاءاللہ لازمی لکھیے گا اور اس ننھی جان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو بنگلہ دیشی سخاوت کی یہ خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کا بھائی آپ کو دنیا کے ایسے ہی انوکھے رنگ دکھاتا رہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔